इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर भाजपा से मिली भगत करने वाले कांग्रेस नेताओं को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न पदों से हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि पार्टी के कुछ बड़े नेता पर्दे के पीछे भाजपा की मदद कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और इंदौर कांग्रेस प्रभारी रवि जोशी को संबोधित इस पत्र में स्पष्ट किया है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी के भीतर अनुशासन बनाना बेहद जरूरी है। यादव ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए नेताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कांग्रेस नेता केवल पदों पर बने रहने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से उनका कोई संवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कम से कम 6 से 8 घंटे संगठन के लिए काम करना चाहिए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी श्री राहुल गांधी जी ने गत दिनों जो बयान दिया था उसका समर्थन करती है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहकर कुछ नेता भाजपा का काम कर रहे हैं और पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पदों पर हैं। जो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, भाजपा में गठजोड़ करके ऐसे नेताओं को बाहर किया जाएगा। 2 तरह के नेता हैं पार्टी में, एक ज़मीनी संघर्षशील करने वाले जो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं, और दूसरे वो नेता हैं जो भाजपा से गठजोड़ करते हैं और विभिन्न चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराते हैं। तो इस संबंध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र श्री राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी, संगठन के प्रभारी श्री वेणुगोपाल जी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, प्रभारी श्री हरीश चौधरी जी, श्री संजय दत्त जी, श्री रवि जोशी जी को एक पत्र लिखा है कि ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करते हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर हैं, ऐसे सभी नेताओं की सूची गुप्त रूप से बनाई जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। ये पत्र के माध्यम से हमने मांग की है। साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर नज़र आते हैं। वहीं कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बैनर पोस्टरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगह देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के किसी भी नेता को बैनर पोस्टर में जगह नहीं देते। तो इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आज कांग्रेस के पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, मगर हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमको ऐसे लोगों की भी सूची बनाना पड़ेगी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उनके परिवार जो आज कांग्रेस से दूर हो गए, वो नेता स्वर्ग सिधार गए हैं, उन परिवारों के पास भी हमको जाना पड़ेगा। कई हमारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो घर बैठ गए हैं, कार्यकर्ता हैं जो घर बैठ गए हैं, उनके पास भी हमको जाना होगा और आम जनता के बीच रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सतत आंदोलन चलाना होगा। तो पत्र के माध्यम से हमने ये मांग की है कि शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर, शहर जिले स्तर पर, देश स्तर पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने वाले जो पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करके हटाया जाए। इंदौर में आगामी त्योहारों होली, धुलैंडी, रंगपंचमी, रमजान और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। त्योहारों के दौरान शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसमें असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इंदौर कमिश्नर संतोष सिंह के निर्देश पर खजराना थाना पुलिस ने इलाके के लिस्टेड बदमाशों को थाने बुलाकर सख्त चेतावनी दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाउंड ओवर भरवाया। थाना प्रभारी मनोज सिंह सैंधव ने बताया कि इन बदमाशों को लाल और हरे रंग के नोटिस देकर स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उन्होंने कोई गड़बड़ी की तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर जनता के बीच सख्त संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस की नज़र सभी संदिग्ध गतिविधियों पर है और यदि किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि त्योहारों के दौरान सौहार्द बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। आगामी त्योहारों होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, ईद, गुड़ी पड़वा इत्यादि त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र के जो भी लिस्टेड बदमाश हैं जिनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व की गई है, उन लोगों को लाल और या पीला नोटिस, दो तरह के नोटिस तामील कराए गए हैं और उन लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था की अपरिस्थिति न निर्मित कर शांति व्यवस्था बनाए रखें, स्वयं भी तथा आसपास के मोहल्ले में भी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखें। कुछ बॉन्ड वगैरह भी भरवाए सर इसमें? हाँ, इन लोगों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है और ऑलरेडी बाउंड ओवर भी है कई आरोपी, जिन्हें वापस से ये हिदायत दी जा रही है कि आगामी त्योहारों में इस तरह की कोई घटना ना करे, कोई विवाद ना करे। सर, जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं किस तरह के बदमाश हैं, किस तरह के? जो पुराने आदतन अपराधी हैं जिनके 3 से अधिक अपराध हैं उन्हें लाल नोटिस दिए गए हैं और जिनके द्वारा वाद विवाद की स्थिति निर्मित कर प्रथम बार घटना कारित की गई उन्हें पीला नोटिस दिया गया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित मानव ट्रेड सेंटर में चोरों ने एक सीए के ऑफिस को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। चोर रात के समय ताला तोड़कर ऑफिस में घुसे और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना की पूरी वारदात बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में एक चोर तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में बंद ऑफिसों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। ये घटना कुछ दिन पुरानी है जिसमें कि मानव इनक्लेव जो है उसमें उनका ऑफिस था। ऑफिस में से कुछ सामान बाद में उनको पता चला कि चोरी हो गया है, जिस पर से एक एफआईआर की गई और उसमें जो है आरोपियों को ट्रैक भी कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सामान है वो रिकवर कर लिया गया है। इंदौर नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें यूनिपॉल, लॉलीपॉप और बस स्टैंड के विज्ञापन ठेकों में गड़बड़ी कर निगम को करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। यह ठेका जयपुर की कंपनी एनएस पब्लिसिटी को दिया गया था, जिसकी अवधि 1 मार्च 2019 से 1 मार्च 2024 तक की थी। लेकिन ठेका समाप्त होने के बाद भी कंपनी ने अपने बोर्ड और प्रचार सामग्री हटाने के बजाय अवैध रूप से जारी रखा, जिससे नगर निगम को भारी नुकसान हुआ। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम को अंधेर नगरी चौपट राजा बना दिया है। चौकसे ने मांग की कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी अधिकारियों को उनके पदों से तत्काल हटाया जाए। जो विज्ञापन संबंधी ठेके एजेंसी है उसके 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कि जब से महापौर जी ने 2022 में अपना कार्यभार संभाला तब से शहर भ्रष्टाचार में नए नए आयाम कहीं न कहीं एक गंभीर विषय है और ये ऐसा विषय है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी महापौर जी को, इसकी जानकारी आयुक्त महोदय को और संबंधित प्रभारी जी को और संबंधित अधिकारियों को ना हो। 2019 में 1 मार्च 2019 में निरंजनपुर चौराहे से लेके राजीव गांधी जी की प्रतिमा तक बीआरटीएस पर यूनिपॉल और लॉलीपॉप टाइप के छोटे होर्डिंग लगाने का टेंडर हुआ, जो कंपनी एनएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम जयपुर की कंपनी को हुआ और ये तय हुआ था कि भाई 2019 से लेकर 2024 तक ये टेंडर रहेगा। 2024 के बाद में टेंडर समाप्त हो जाएगा 1 मार्च 2024 से लेके
आज 12 मार्च 2025 हो चुका है, आज दिनांक तक भी वो कंपनी वहाँ पर ऐड करके पैसे वसूल रही है। नगर निगम अधिकारी, महापौर जी सब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हमारा आरोप है कि संभव नहीं है कि अधिकारियों को और महापौर जी को और आदरणीय राजस्व प्रभारी जी को इसकी जानकारी ना हो। हमारा आरोप है कि नेता लोग और अधिकारी लोग मिलकर एनएस इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मिलकर इंदौर शहर की जनता के खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रहे, चूना लगा रहे, अपना घर भर रहे। और अगर ऐसा लगता है कि महापौर जी की जानकारी में नहीं था तो वो तुरंत ये प्रकरण लोकायुक्त में देवे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जिस कंपनी ने 1 साल तक लगभग मुझे लगता है कि 12 से 15 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए, 12 से 15 करोड़ रुपए की वसूली होना चाहिए किसी भी लेवल पे। और शहर में संदेश देना चाहिए कि अगर नगर निगम के क्षेत्र में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार अगर भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। बात बची कि ये 1 साल के लिए इस कंपनी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, तो राज्य शासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि आप 1 साल का कार्यकाल, ये 2023 का पत्र है, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक वो सारे के सारे एडबोर्ड लगे हुए हैं। दूसरा विषय, जब निरंजनपुर चौराहे से लेकर सत्यसाई चौराहे तक ब्रिज का निर्माण हो रहा है तो वहाँ की एडबोर्ड की संपत्ति संबंधित ठेकेदार, जो नगर निगम की हो चुकी थी, संबंधित ठेकेदार अपने घर ले गए। कैसे संभव है कि अधिकारी, कर्मचारी और नेता लोगों को पता ना हो? भौरकुआ चौराहे पर ओवरब्रिज बन रहा, वहां पर भी ऐसा हुआ, कैसे संभव है? हमारा आरोप फिर से कि इसमें राजनीतिक लोग, आदरणीय महापौर जी, पूरी मंडली, आयुक्त महोदय और पूरे अधिकारियों की मिलीभगत है और ये सब मिलकर भ्रष्टाचार के नए नए आयाम लिख रहे हैं। और अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप तुरंत सभी लोगों के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत करें, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएं और जो ये नगर निगम को चूना लगाए उसकी 10 गुना ज्यादा वसूली करें, ताकि निकट भविष्य में नगर निगम को चूना लगाने की किसी की भी कोशिश भी ना कर सके।